बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के ज़रिए मैं एक बात आपसे बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे भी दिल की आवाज़ है, उलमा के दिल की आवाज़ है, खुतबा के दिल की आवाज़ है, ज़ाकिरीन के दिल की आवाज़ है। और मैं तमाम उन लोगों से कि जो मेरी राय से इख्तलाफ रखते हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो ठंडे दिल से मेरी इस तजवीज़ और राय पर गौर करें। और वो बात ये है कि जो अशरे उला होता है, यानी जो मुहर्रम के 10 दिन होते हैं या जो बाद के अशरे होते हैं, इनको हमारे उलमा से पढ़वाना चाहिए। हमारे ख़ुम से पढ़कर जो तालिब इल्म आ रहे हैं, जो नजफ़ से पढ़कर तालिब इल्म आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी अच्छी मजलिस से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात समझ से परे है कि उनको नज़रअंदाज करके, उनको छोड़ करके हम दूसरे मसलक के उलमा से, उनकी भी बहुत इज़्ज़त है हमारी नज़र में, हम उनसे अशरे उला पढ़वा रहे हैं या दूसरे अशरे पढ़वा रहे हैं। क्योंकि तशय्युअ में और तसव्वुफ़ के बुनियादी अक़ायद में ज़मीन व आसमान का इख्तलाफ है। ख़ुद हमारे जद अमजद हज़रत दिलदार अली ग़ुफ़रामाब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने तसव्वुफ़ की रद में पूरी एक किताब लिखी थी, ग़ालिबन उसका नाम शहाब साक़िब था। तो जब आइडियोलॉजी में इख्तलाफ है, जब नज़रियात में इख्तलाफ है, जब अक़ायद में इख्तलाफ है, तो ये बात समझ से परे है कि हम मिंबर उनको क्यों दे देते हैं जिनकी आइडियोलॉजी हमसे मुख्तलिफ है, जबकि हमारे उलमा मौजूद हैं। मौलाना मोहम्मद मियाँ आबदी साहब बड़े इमामबाड़े में मजलिस पढ़ते थे, कितनी अच्छी मजलिस पढ़ते थे। इसी तरीके से अब्बास मारूफ़ी साहब हमारे एक बहुत ही अच्छे आलिम दीन हैं, वो अशरे उला पढ़ते थे। लेकिन ऐसे उलमा को हटाकर हम दूसरे मसलक के उलमा को मिंबर देकर अशरे उला पढ़वा रहे हैं, तो ये बात मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आती है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप, हम सब इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के क़ाइल हैं और हमारा ख़ानदान तो हमेशा से उसकी ये रवायत रही है। आप उनको हुसैन डे में बुलाइए, आप उनको अली डे में बुलाइए, आप उनसे तकरीरें करवाइए, लेकिन अशरा पूरा एक तसलसल का नाम है, उसके लिए बहुत तैयारी की और मेहनत की ज़रूरत होती है। कल एक मजलिस पढ़ी थी मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिज़वी साहब ने, इतनी अच्छी मजलिस पढ़ी थी आइम्मा अहले बैत के अक़वाल और उनके इरशादात की रोशनी में। तो ये मजलिस जो है, ये दूसरे मसलक के जो खुतबा हैं और जो मुकर्रिरीन हैं, जो ओरेटर्स हैं, वो नहीं पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारे उलमा हैं, उनके लिए भी एक माश का इंतज़ाम होना चाहिए। जब वह अशरे उला पढ़ते हैं तो, या कोई और अशरा पढ़ते हैं, तो मौला के सदक़े में उनको नजराना मिलता है, उनकी भी ज़रूरियात हैं। और दूसरे सबसे बड़ी बात जो है, अक़ायद का फ़र्क है। तो मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ कर गुजारिश है मेरी, कि इसको ठंडे दिल से सोचें। किसी की मुखालिफत या किसी पर तनक़ीद करने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बल्कि ये बात मेरे दिल में बहुत सालों से खटक रही थी। अब आज ये ख़बर पढ़कर मुझे ये मुनासिब लगा कि ये बात आवाम तक पहुँचाई जाए। तो मेरी बात से इख्तलाफ रखने का हक़ है सबको, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस पर गौर करें कि जो हमारे ख़ुम के उलमा, जो हमारे नजफ़ के उलमा, या जो हमारे बड़े खुतबा हैं, बड़े ज़ाकिरीन हैं, उनसे अशरा पढ़ाया जाए। और जो दूसरे मसलक के उलमा हैं, जो दूसरे मसलक के खुतबा हैं, आप उनको बुलाइए, जो मुख्तलिफ़ मौक़े होते हैं उन पर बुलाइए और उनसे तकरीर करवाइए। तो ये मेरी गुजारिश है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ठंडे दिल से इस पर गौर किया जाएगा। और मुझे यकीन है कि उलमा, बेशतर उलमा की तायीद मेरे इस बयान को हासिल है। व आखिर दावाना